दोस्तों, मैं बहुत दिनों से इस वीडियो को बनाने के बारे में सोच रहा था क्योंकि मेरे मन में बार-बार ये ख़्याल आ रहा था कि मुझे आप सबसे ये बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। बहुत से लोग इस गलतफ़हमी में जी रहे हैं और उनकी गलतफ़हमी दूर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर कई बाबाओं को ये बोलते हुए सुना है कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से भगवान का लोक मिल जाएगा। वे लोग भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा बताते हैं, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इससे पहले आइए जान लेते हैं कि हमें भगवान का लोक क्यों चाहिए? स्वर्ग क्या होता है? नर्क क्या होता है? देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अगर आप में तमोगुण की अधिकता है, मतलब आप तमोगुणी हैं, तो आप नरक में जाएंगे, यानी आपके पाप ज्यादा हैं तो आप नरक में जाएंगे। अगर आप में सतोगुणी की अधिकता है, यानी आपके पुण्य ज्यादा हैं, तो आप स्वर्गलोक में जाएंगे। यदि आपके कर्म पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित हैं, तो आप मृत्युलोक यानी पृथ्वी पे आएंगे। इसके अलावा संत लोगों ने 2 और लोक बताए हैं, एक तो मोक्ष और दूसरा भगवान का लोक। आइए जानते हैं मोक्ष कौन सा लोक होता है। दोस्तों, अगर आप मोक्ष में जाते हैं तो आप सदा के लिए 84 लाख के कर्मों से छूट जाते हैं और आप मोक्ष चले जाते हैं। मोक्ष एक ऐसी जगह है जहां पे हम लोग दोबारा पृथ्वी पे जन्म नहीं लेते, परंतु हम भगवान के लोक भी नहीं जाते। आइए जानते हैं भगवान का लोक कौन सा होता है। जी दोस्तों, भगवान का लोक यानी श्री कृष्ण का लोक वो होता है जो भगवान की भक्ति करने पर मिलता है। संत लोगों का कहना है कि जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए भुक्ति और मुक्ति दोनों पिशाचिने हैं। आइए जानते हैं भुक्ति और मुक्ति क्या होती है। संत लोगों के हिसाब से भुक्ति होती है सांसारिक लोक, यानी ब्रह्मा पर्यंत तक के लोक, ब्रह्मलोक तक, जैसे कि स्वर्ग लोक, नरक लोक, पृथ्वी लोक और ब्रह्मा का लोक। मुक्ति तो जैसा मैंने आपको बताया था, मुक्ति यानी मोक्ष। तो संतों के हिसाब से भुक्ति और मुक्ति दोनों ही निंदनीय हैं और दोनों की कामना छोड़ देनी चाहिए और केवल भगवान के लोक की कामना करनी चाहिए। लेकिन क्या जो आजकल के बाबा बोलते हैं कि नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से भगवान का लोक मिल जाता है, सही है? आइए इस बारे में एक कहानी के बारे में जान लेते हैं। हमारे शास्त्रों में एक दासीपति ब्राह्मण अजामिल की कहानी है। आप में से कई लोगों ने उनकी कहानी सुन भी रखी होगी। अजामिल एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, भगवत भक्त थे। वो दूसरों में कोई दोष नहीं देखते और उनमें वो सारे सारे गुण थे जो एक भक्त में होता है। शास्त्रों वेदों के ज्ञाता, अखंड पंडित, भगवत भक्त। अजामिल को ऐसा क्या हो गया कि उन्हें उनका नाम शास्त्रों में गलत तरीके से गिना जाता है। एक बार अजामिल अपने पिता के कहने से एक जगह भोज करने गए। जंगल से लौटते समय उन्होंने एक शूद्र को एक वैश्या के साथ कुसंग करते हुए देख लिया। वो शूद्र वैश्या के साथ इतना मदमस्त हो रखा था कि उन्होंने अपने मन पे बहुत कंट्रोल करना चाहा, लेकिन कंट्रोल ना कर सके। इतने बड़े ब्राह्मण जो शास्त्रों वेदों के ज्ञाता थे, दानी थे, गुणी थे, सब प्रकार से अच्छे थे, वो भी अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाए और वो वापस जाने के बाद अपनी नवविवाहिता बीवी को, पत्नी को छोड़कर उस उल्टा स्त्री के पास गए और अजामिल उस वैश्या स्त्री के प्रेम में पागल हो गए थे और उस प्रेम के में पागल होने की वजह से वो आसक्त हो गए और उस वैश्या के पास गए। वैश्या के पास उन्होंने विहार किया और कई समय तक रहे। आखिर में उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वैश्या के साथ रहना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते, इस तरह का घोर पाप करते करते वो कहीं से चोरी करते, किसी से छीन के धन लेके आते, सब कुछ लाके अपनी वैश्यापति को देते। ऐसा करते करते उनको 88 वर्ष बीत गए और अंत में उनका बुढ़ापा आ गया। उनके उस वैश्या से 10 पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। वो अपने छोटे पुत्र नारायण से इतना प्यार करते थे कि उसकी तोतली बोली में उन्हें बहुत आनंद आता था। जब वो पानी पीता था तो वो पानी पीते थे, जब वो सोता था तो वो सोते थे, जब वो खाना खाता था तो वो खाते थे। इसी प्रकार वो पूरे दिन अपने बच्चे नारायण की
भक्ति में आसक्त रहते थे। अंत में उनका अंत समय आ गया और उन्होंने देखा कि 3 यमदूत जो बहुत ही भयानक दिखने वाले हैं, उनको लेने आ रहे हैं। वो उनको देखते ही तेजी से अपने बच्चे को का नाम लेकर चिल्लाए, नारायण इधर आओ। जैसे ही उन्होंने भगवान नारायण का नाम लिया, भगवान के 3 दूत तुरंत वहां पर आ गए और उन्होंने यमदूतों को पूछा, यमदूत आप इनको क्यों ले जाना चाहते हैं? हमारा काम है पापी लोगों को अपने धाम ले जाके, नरक में ले जाके उनको उनकी सजा देना, इसलिए हम इनको लेने आए हैं। आप कौन हैं जो भगवान के जैसे दिखते हैं और एकदम 4-4 हाथों वाले हैं? उन्होंने कहा, हम भगवान के धाम से आए हैं और इसका नाम, इसने आखिर समय में नारायण नाम लिया था, उससे इसके काफी पापों का प्रायश्चित हो गया, आप इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद यमदूतों और भगवान के दूतों में बहुत देर तक संवाद हुआ और आपस में विवाद हुआ। अंत में यह फैसला हुआ कि यमदूत अजामिल को नहीं ले जाएंगे। ये सारी बातें अजामिल बेहोश हुआ सुन रहा था। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि केवल एक नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि केवल एक नाम लेने से मुझे मेरे पापों की सजा नहीं मिली, और उसको अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई, जब वो एक ब्राह्मण हुआ करता था और भगवान की राह पर चल रहा था। तब उसको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसने ये डिसाइड किया कि वो उसी समय सब कुछ छोड़ के वृंदावन चला जाएगा। वृंदावन में वो भगवान की तपस्या करेगा। वो वहां से छोड़ के उसी समय वृंदावन चला गया। वृंदावन में उसने भगवान की तपस्या शुरू कर दी और पूरे 1 वर्ष भगवान की तपस्या करने के बाद उसे भगवान की लोक की प्राप्ति हुई। भगवान ने अपने पार्षद 2 को भेजा अपने विमान पर अजामिल को लेने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि इस स्टोरी का भगवान के नामोच्चारण से क्या मतलब है? जी हाँ, बिल्कुल मतलब है। इस स्टोरी को कई लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करके सबको ये बताते हैं कि भगवान का नाम लेने से भगवान का लोक मिल जाता है, परंतु ये सही नहीं है। भगवान का नाम लेने से अजामिल को यमलोक जाने से तो बच गया, परंतु भगवान के लोक भी नहीं गया। वो भगवान के लोक कब गया? जब उसने भगवान की तपस्या करी। भगवान की तपस्या कैसे करी? जब उसने भगवान का रूप ध्यान करके भगवान का नाम लिया। अगर हमारा मन संसार में है और मुंह से हम 1 लाख बार भी राम राम बोल दे तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। वो केवल फिजिकल ड्रिल है। संतों का ये कहना है कि जब आप भगवान का नाम लें तो उनका रूप ध्यान भी साथ में करें, जैसे कि आप संसारी व्यक्ति का करते हैं। जब आप अपने माता पिता, स्त्री पति, पुत्र पुत्री को बुलाते हैं तो आप उनका रूप अपने मन में लेके आते हैं, उसके बाद उनका नाम लेते हैं। उसी तरीके से जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको भगवान का रूप बना के उनका ध्यान करना है और तब भगवान का नाम लेना है, तब उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप बिना रूप ध्यान करे भगवान का नाम लेते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और फॉलो करना ना भूलें।